हेलो एवरीवन। हमने अभी साइंस का क्लास 10 का हिंदी मीडियम का पार्ट 1 वीडियो देखा था पीछे। अब ये पार्ट सेकंड पार्ट। इसमें हम कार्बन और उसके यौगिक में जो रिएक्शंस समीकरण जिसे बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले नोट, कुछ फार्मूले पीछे भी हमने पढ़े थे, दोबारा देखते हैं, याद रखने पड़ेंगे। जैसे CH3 CH2 को हम क्या बोलते हैं, एथिल ग्रुप होता है, एथिल समूह। इसमें OH लगा देंगे तो सिंपल नेम इसका क्या होगा, एथिल एल्कोहल। और आईपीएसी क्या हो जाएगा, आईपीएसी कितना कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो क्या होगा एथ, और क्या जोड़ देते हैं आल, तो एथेनॉल। इसी तरह से हमारे पास COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। इसमें हमने एक कार्बन और लगा दिया, 3 हाइड्रोजन, ये फार्मूला बन गया, 2 कार्बन का एसिड हो गया ही। इसमें हमने पीछे पढ़ा था कि आईपीएसी इसकी क्या होती है, एल्केनोइक एसिड। 2 कार्बन इसमें दिख रहे हैं हमको, एथ हो गया, इसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। और वैसे इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, सिंपल है, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इसी तरह से एक फार्मूला हमने पीछे और पढ़ा था, CH3 COO CH2 CH3, ये पढ़ा था। तो इसका सिंपल नेम क्या हम पढ़ेंगे, ये क्या एथिल और ये क्या है एसीटेट। इसे क्या पढ़ेंगे एथिल, इसे क्या पढ़ेंगे एसीटेट। ये क्या हुआ, इथाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट। आगे देखते हैं। इसी तरह से एक फार्मूला और याद रखेंगे, CH3COO Na, ये क्या है सोडियम, और ये क्या है एसीटेट। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम एसीटेट। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है, क्या पढ़ते हैं 2 कार्बन को एथ, क्या जोड़ दें इन, क्या हो जाएगा एथीन। या इसी का दूसरा नेम क्या है, एथिलीन। तो ये भी याद रखेंगे। और पीछे ये जो फार्मूले हमने पढ़े थे, NaOH, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से एक फार्मूला और पढ़ा था, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से Na2CO3 फार्मूला पीछे लिखा हुआ हमने, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से ये फार्मूले हम याद रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि एथेनोइक एसिड की क्रिया NaOH
या उसमें लिखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, ऐसा लिख कर आता है ऐसा। तो कैसे आंसर देंगे? एथ मतलब 2 कार्बन, ओइक एसिड, एथ का मतलब 2 कार्बन हो गया, ओइक एसिड, अब कार्बन तो नहीं बढ़ा सकते, ओइक एसिड मतलब C+H, इसी कार्बन को C+H बनाना है। अब इसमें एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ये क्या होगा? एथेनोइक एसिड। ये होगा, इसका रिएक्शन NaOH में कराना है ऐसे। बिल्कुल सिंपल तरीका ये है। इसका OH देखिए, इसका H देखिए, इसका OH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका H, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, ऐसे देखो, इसका फर्स्ट ये सॉरी इसका भी सेकंड और इसका भी सेकंड पार्ट, इसका भी सेकंड पार्ट, इसका भी सेकंड पार्ट, तो ये H और इसका OH क्या निकल जाएगा? वाटर। इसको ऐसे समझ लो कि H और OH केवल समझने के लिए बताया जाता है, वैसे तो H में प्लस OH में माइनस होता है, ठीक। जब ये अलग हो जाता है तो H प्लस, ये भी अलग हो जाता है तो OH माइनस, H और OH मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। ये हट गए दोनों, H की जगह कौन आ जाएगा? इस H की जगह पर Na आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COONA। और ये क्या बन गया? सोडियम, और ये क्या? एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट, ये सोडियम हो गया और इधर वाला पार्ट क्या है? एसीटेट, इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। अगला क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड की क्रिया NaHCO3 से कराई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर वही एथ का मतलब 2 कार्बन, ओइक एसिड है, इसी को C+H बना लेंगे, इसमें एक ही बॉन्ड लगा तो 3 हाइड्रोजन, ये एथेनोइक एसिड प्लस NaHCO3 ऐसे। फिर वही काम करना है, इसका H हटा दो, इसकी जगह क्या लगा दो? Na, इसका H हटा दो, इसकी जगह पर Na लगा दो, क्या बन गया? ये CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ये H हट गया और ये H इसके साथ चला जाएगा, तो कैसे समझना है? HCO3 ये ऐसे समझना, वैसे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, लेकिन समझने के लिए क्या करेंगे? CO3 से हम क्या करेंगे? CO2 बाहर कर लेंगे, इससे CO2 बाहर कर लिया, एक ऑक्सीजन इसका बच गया, इसका CO3 लिख सकते हैं वो CO2 प्लस O, CO3 को क्या लिख दिया? CO2 प्लस O, और ये 2 हाइड्रोजन बचे, ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर के ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेंगे? ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बने? HHO, H2O, ये H2O बना लेंगे, प्लस CO3 को किसमें तोड़ दिया हमने? CO2 और O में, 3 ऑक्सीजन था तो इसके साथ में इधर आ गया, क्या बन गया? ये CO2, इसका काम खत्म, और ये दोनों H जोड़ करके और इसके साथ मिलके H2 क्या निकल जाएगा? CO2, और ये भी क्या है? सोडियम एसीटेट। अगला क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड की क्रिया Na2CO3 से कराई जाती है, इसकी रिएक्शन पूछ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर है एक 2 कार्बन, ओइक एसिड, इसी को सीधा बनाता है, इसी को सीधा ओइक एसिड के कितने हाइड्रोजन? एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन हम Na2CO3 से देखें। फिर वही काम, इसका H हटा दीजिए, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? 2 सोडियम आ गए, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा कर लो, ठीक। तो यहाँ से इस 2 का पूरे में गुणा हो गया, इधर इधर सब जगह हो गया,
तो 2 से ये H जब हटेगा तो कितने H हटेंगे, इससे 2 हटेंगे। तो इसकी जगह पर कितने सोडियम है, ये दोनों सोडियम यहाँ आ जाएंगे। तो अब समझ लिया कि ये हट गया, 2CH3 COO, 2 Na थे यहाँ आ गए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है तो ये H कितने हुए, 2H, और 2 सोडियम यहाँ पे आ गए, क्या बचा यहाँ पे, CO3। फिर इसको उसी तरह समझना है, ये दोनों सोडियम यहाँ आ गए, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का गुणा हो गया, ऐसे ये 2 सोडियम है ऑलरेडी, ध्यान देना। CO3 किस में चेंज हो गया, CO2 और O में, ऐसे समझेंगे। तो CO2 तो यहाँ लिख देंगे, ये 2H और ये O, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, H2O, 2H और O H2O, क्या बन गया ये, CO2 प्लस H2, और ये भी क्या है, सोडियम, और ये क्या है, एसीटेट, ये भी सोडियम एसीटेट बन गया। केवल समझने के लिए कि हम लोग आसानी से समझ लें इसको इजी तरीके से, इसलिए ऐसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। CO3 को CO2 और O ब्रेक करो, इसका 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, ठीक। वैसे तो कार्बोनेट आयन इसमें क्या होगा, 2 माइनस होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। लेकिन समझने के लिए क्या है, CO2 और O में ये ब्रेक हो गया, इसकी जगह से H हटाइए, Na लगा दीजिए। Na आप एक आपको दिख रहा है 1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 Na है यहाँ पे, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड की क्रिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराई जाती है या एथेनॉल से कराई जाती है। एथेनोइक एसिड, फिर वही 2 कार्बन, C जोड़ देंगे, CH3, एथेनॉल तो 2 कार्बन, नॉन मतलब OH, ऑल CH3 CH2, वैसे भी ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल एल्कोहल। अब क्या करना है, सांद्र H2SO4, इसका काम होता है वाटर को निकालना, इसका काम है सांद्र वाटर को क्या कर देना, निकाल देना, ठीक। तो सिंपल यदि हमें समझना है तो इसका OH, इसका H, या इसका OH और इसका H लिखो, ऐसे भी समझ सकते हो। कुल मिलाकर के हमें वाटर निकालना है, मान लेते हैं हम कि H और OH ले लिया और ये वाटर H और OH हमने निकाल दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका OH उसका H भी, ठीक। केवल समझने के लिए, क्रिया विधि इसकी मैकेनिज्म दूसरी तरीके से है, ठीक है। इसका H OH आसानी से हमें समझ में आ रहा है, समझ लिया हमने, ये पार्ट हमारा सुना दिया, OH और H, ठीक। अब क्या बचा, CH3COO, क्या हुआ ये, CH3COO, और यहाँ क्या बचा, CH2CH3 और इससे क्या जुड़ जाएगा, ये क्या पार्ट जुड़ेगा, CH2CH3, यहाँ से यह हटेगा, ये हटेगा H, इससे क्या जुड़ जाएगा, CH3COO CH2CH3, ये एथिल हो गया, ये एसीटेट हो गया, ऐसे हम पढ़ेंगे एथिल एसीटेट। तो क्या समझना है, इसका OH, इसका H, वाटर निकल गया, इसके प्लेस पे क्या आ गया, CH2CH3, यहाँ पे क्या जोड़ देना, CH2, यहाँ से जोड़ नहीं सकते, यहाँ से बांट खाली है, CH2CH3 यहाँ पे जोड़ देना, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल को 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो इसमें देखते हैं
एथेनॉल, 2 कार्बन, आल है तो OH लगा देंगे, CH3 CH2 सान H2SO4 160 से 170 डिग्री से। यहाँ से OH क्या करना है, इसको वाटर नहीं ले लेना, क्या निकलना वाटर, यहाँ से OH ले लो, इससे एक H ले लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो H ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये निकालना ऐसे H और OH वाटर, जैसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा CH2 और ये भी CH2, तो ये क्या हो गया CH2 और ये भी CH2, बीच में सिंगल बॉन्ड। अब हम देखते हैं कार्बन की संयोजकता पूरी है कि नहीं, वैलेंसी 2 और एक 3, 2 और एक 3, यहाँ भी 2 और एक 3, 4 होनी चाहिए, इसलिए एक बॉन्ड लगा है, और ये क्या बन गई एथिलीन, या इसी को एथीन बोलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है। एथेनॉल, एक 2 कार्बन, OH CH3 से सोडियम से कराएंगे, इसमें भी कुछ नहीं, H हटा दीजिए, H की जगह Na जोड़ दीजिए, H हटा दिए। अब हमें H लिखना नहीं है, सिंपल H लिख सकते हैं, गैस के रूप में निकलता है, इसको H2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, इसको H2, इसको हाफ, 2 से 2 कैंसिल, एक ही H बचेगा। इस तरह से ये रिएक्शन पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में और भी रिएक्शंस और भी क्वेश्चंस के करेंगे।